जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों रोजगार वेद अंकित भाटी सर की दिल्ली पुलिस 2025 की मैथ की बुक में दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। आप सभी जानते हैं दोस्तों हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था दोस्तों जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। कल जो क्लास हुई थी लगातार 2 दिन से मैंने आप लोगों को रीजनिंग की क्लास की कराई थी और सोचा कि क्यों ना आज आपको मैथ की क्लास आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाए। तो आज हम दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों आप लोगों के लिए पार्ट दोस्तों 2 लेकर आए हैं। और पार्ट 1 तो आप लोगों ने देख ही लिया है दोस्तों। यदि नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में दोस्तों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को एनालिसिस किया था। आज हम दोस्तों अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 21 से लेकर 40 तक के जो आपके प्रश्न हैं दोस्तों इनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और इन 20 क्वेश्चनों में आप लोगों का क्या स्कोर रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो 21 से लेकर 40 तक के जो प्रश्न हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों इनका दोस्तों हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार क्लास से जुड़ेंगे दोस्तों और वीडियो को ना शेयर कर दो। एक बार सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। कम से कम हर एक स्टूडेंट 5 से 6 दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करेगा भाई। शेयर करके आइएगा प्लीज़ दोस्तों ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें और इस बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें। तो भाई आप लोगों के जो कमेंट्स से जो मुझे एक मोटिवेशन मिल रहा है दोस्तों ये मेरे लिए दोस्तों बहुत बड़ी बात है। जो कि आप लोगों की दोस्तों पॉजिटिव कमेंट है वो दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है जिससे मैं आप लोगों के लिए आगे क्लासेस कंटिन्यू लाता रहूं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो कैसा है क्या चल रहा है आप लोगों के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कॉपी पेन सभी लोग साथ रख के बैठेंगे। चलिएगा हम अपने दोस्तों प्रश्न से आप लोगों की मुलाकात कराते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और ये दोस्तों हमारे टाइप नंबर 4 है दोस्तों। हमारी दोस्तों ऑलरेडी टाइप 3 दोस्तों कंप्लीट हो चुकी हैं। ये टाइप नंबर हमारा 4 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 21 सामने है। सभी लोग कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी आंसर हो वो उसे कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक दुकानदार ने 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे हैं। यानी कि 60 रुपया दर्जन यानी एक दर्जन बराबर किसके होते हैं 12 के। 12 दर्जन यानी कि 12 क्वांटिटी को मिला के ही एक दर्जन होता है। भाई केले लेने जाते हैं मार्केट में सभी लोग जाते हैं ना तो वे बोलते हैं भैया एक दर्जन केले दे दो तो वो कितने केले देता है 12 केले। तो यानी कि एक दर्जन का मतलब कितना होता है दोस्तों 12। उसने भैया क्या कह रहा है कि 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने 12 दर्जन अंडे खरीदे हैं। भैया 12 दर्जन तो मैं आपसे बोलूँ टोटल कितने अंडे खरीदे हैं तो आप निकाल सकते हो भाई। देखो 60 रुपये के हिसाब से उसने खरीदे हैं और एक दर्जन में कितने होते हैं दोस्तों 60 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन में 12 अंडे होते तो 12 दर्जन में कितने हो जाएंगे तो 60 रुपये के हिसाब से दोस्तों उसने कितने रुपये इन्वेस्ट किया है। भाई यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों उसने कितने रुपए में ख़रीदे हैं 12 दर्जन अंडे। तो भैया उसने खरीदे हैं 60 रुपया दर्जन के हिसाब से। कितने दर्जन खरीदे हैं 12 दर्जन। तो इसकी मल्टीपल हो जाएगी दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 12 छिंग 72 यानी कि 720। यानी कि उसने 720 रुपये में उसको ख़रीदा है। तो ये दोस्तों हमारा क्या निकल के आ गया ये हमारा निकल के आ गया सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ये हमारा दोस्तों आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है जिस जो वस्तु को हम खरीद कर लाते हैं। फिर आगे कह रहा है कि उसने 6 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से इन्हें बेच दिया। यानी कि एक अंडे को वो कितने रुपए के बेच रहा है भैया 6 रुपये में बेच रहा है। 6 रुपया प्रति अंडे। एक अंडे को कितने रुपए में बेच रहा है भाई 6 रुपये में इसको बेच रहा है। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत हमसे दोस्तों पूछा गया है। अब वो बोल रहा है कि उसने 6 रुपये प्रति अंडे। अब आप एक चीज़ देखो इसके पास टोटल अंडे कितने हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि अंडों की संख्या कितनी तो आप अंडों की संख्या निकाल सकते हो। बोलो यस या नो भाई निकाल सकते हो कि नहीं। यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई अंडों की संख्या निकालो उसने टोटल कितने अंडे खरीदे हैं तो आप अंडों की संख्या भी निकाल सकते हो भाई। अंडों की संख्या अंडों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी भाई। देखो एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। एक दर्जन का मतलब है 12 और जब एक दर्जन बराबर 12 के है तो 12 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणे 12 यानी कि 144 अंडे। ये दोस्तों हमारे क्या आ गए दोस्तों 144 अंडे आ गए। यानी कि ये अंडों की संख्या हमने निकाल ली है। अब कह रहा है कि इसने ना 6 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से बेच रहा है। यानी एक अंडे को वो कितने में बेच रहा है 6 रुपये में। अब आप एक बताओ जब एक अंडे को वो 6 रुपये में बेच रहा है तो 144 अंडे वो कितने रुपए में बेचेगा तो 144 से इसकी गुणा करा देंगे। 144 से इसकी गुणा करा देंगे तो हमारे दोस्तों
पैसे निकल के आ जाएंगे कि मैंने उसको कितने में बेचा। भाई कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 की 4, कैरी करेगा 2, 6 चौको 24, 24 और 2 26 की 6, और कैरी करेगा 2, 6 एकम 6 और 6 2 8, यानी कि 864 रुपये में वो उसको बेच रहा है। अब आप हमें एक बात बताओ, आपने कोई चीज़, ये वाली देखो आपकी ख़रीदने वाली चीज़ होती है, सीपी एसपी होती है बेचने वाली चीज़। आपने कोई चीज़ 720 में ख़रीदी, 864 में बेच दी। आपने कोई 720 रुपये में चीज़ खरीदी, 864 में बेच दी, बोलो लाभ हुआ या हानि? आप कहोगे भाई ये तो मुझे लाभ हो जाएगा। भैया क्या हो रहा है मुझे यहाँ पर, तो आप तुरंत बोलोगे भाई यहाँ से तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, तो 864 से ये 720 माइनस कर देंगे, तो भाई ये कितना हो जाएगा। भाई इन दोनों के बीच का अंतर निकाल सकते हैं। भाई यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, 6 में से 2 गया आपका कितना बचेगा 4, और 8 में से 7 गया आपका कितना बचेगा 1। कितना आ रहा है भाई 144, यानी कि अंतर कितने का है भाई, आपको सर अंतर तो आया है 144 का। किस में आया है, सीपी पे। भाई लाभ हो या हानि हमेशा क्रयमूल्य पर निकालते हैं। क्रयमूल्य मेरा कितना था भाई 720 था, ये हो जाएगा 144 बटे 720 और गुणा कर देंगे भाई 100 से, जो कट जाए उसको काट दो, आंसर आ जाएगा भाई। भाई ये आपका कितना है यहाँ से, ये आपका कितना है, जीरो, जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल आउट, 72 एकम 72, और 72 दूनी होता है 144, और 2 की गुणा 10 में कर देंगे तो 2 दाम कितना हो जाएगा 20%। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी 20% इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि ललिता ने 10 पानी की बोतलें, ललिता ने 10 पानी की बोतलें 18 रुपये प्रत्येक बोतल के हिसाब से खरीदी, तो उसने कितने रुपए उसने खरीदने में लगाए। भाई देखो एक तरफ आपको लिख लेना है दोस्तों सीपी, सीपी का मतलब होता है खरीदी की वस्तु, एसपी होता है हमारी बेची की वस्तु। भाई उसने 10 पानी की बोतलें खरीदी, एक बोतल 18 रुपये की है, तो कितना हो जाएगा, जब एक बोतल आपकी 18 रुपये की, एक बोतल 18 रुपये की, और उसने ऐसी 10 बोतलों को ख़रीदा, तो कितने रुपए उसके पड़ गए, तो आपको 18 दाम कितना हो जाएगा, यानी कि 180 रुपये उसने चीज़ों को ख़रीदा है। और कह रहा है कि उन्हें 20 रुपये प्रत्येक बोतल के हिसाब से बेच दिया, तो कुल लाभ प्रतिशत बताइएगा। भाई उसने बोतल कितनी खरीदी थी, उसने बोतल कितनी खरीदी थी भाई 10 बोतलें खरीदी थी। उसने बोतल कितनी खरीदी थी 10 खरीदी थी, और बेच कितने रुपए के हिसाब से रहा 20 रुपये की एक बोतल, तो उसने टोटल बोतल कितने रुपए में बेच दी, तो आप बता सकते हो उसने कितने रुपए में बेच दी, 20 दाम 200 रुपये में बेच दी। यानी कि कहने का मतलब उसने 180 तो इन्वेस्ट कर रहा है, वो 180 में वो खरीद के ला रहा है, और टोटल बोतलें वो 200 में बेच रहा है, तो यानी कि सीधी सी बात यहाँ से उसको लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हुआ है भाई, आप कहोगे सर 20 का लाभ हुआ है। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, 20 का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है लाभ, लाभ हमेशा क्रयमूल्य पर होता है, तो क्रयमूल्य हमारा 180 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट, 2 से कटेगा 9 बार, 2 ने 18, 9 से इसको काटूंगा 9 एकम 9, 11 सही 1/9% आएगा भाई। फाइनली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 11 सही 1/9, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, यदि कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। 30 आम और 35 सेब, क्या कह रहा है कि 30 आम और 35 सेब, 30 आम और 35 सेब 885 रुपये में खरीदे गए। यदि प्रत्येक सेब का मूल्य 15 रुपये है तो आम का औसत मूल्य कितना है। आम का हमें एवरेज मूल्य बताना है। भाई उसने देखो क्या किया है, उसने क्वेश्चन ने कह रहा है कि 30 आम, यानी इसको मैं लिख लेता हूँ 30 मैंगो, एम से 30 मैंगो प्लस और क्या है दोस्तों 35 एप्पल है, यानी कि 35 ए, कितने रुपए में ख़रीदे भाई, ये कह रहा है इसने 885 रुपये में ख़रीदे हैं। कितने में ख़रीदे हैं दोस्तों 885 रुपये में, 885 रुपये में इसने ख़रीदे हैं। चलिएगा आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक सेव का मूल्य 15 रुपये है भैया, एक एप्पल यानी कि प्रत्येक, यानी एक एप्पल का मूल्य कितना है भाई, ए से एप्पल समझना है, एम से मैंगो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक एप्पल का मूल्य कितना बता रहा है दोस्तों 15 रुपये। ये देखो क्वेश्चन ने खुद बोला कि यदि एक सेव का मूल्य 15 रुपये है तो भैया 35 सेवों का मूल्य आप निकाल सकते हो। भाई निकाल सकते हैं ना भाई, क्यों नहीं निकाल सकते, ज़रूर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है 35 ए, जब ए के ए का 15 है तो 35 ए का कितना हो जाएगा, तो 35 एप्पल यानी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 गुणा 35, कितना होगा भाई 15 गुणा 35 बराबर 15 पना 75 की 5, कैरी करेगा 7, 15 तिया 45, और 45 7 हो जाएगा आपका 52, यानी कि 525। तो भैया जो सेव उसने खरीदे हैं ना भाई,
तो सेव का मूल्य आ गया दोस्तों कितना 525। अब हमें किसका निकालना है, अब हमें निकालना है दोस्तों 30 मैंगो का। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए दोस्तों आम का, यानी कि 30 मैंगो का चाहिए। तो 30 मैंगो बराबर किसके होगा दोस्तों 885 के, 885 के। और यहाँ से दोस्तों हमने 35 की वैल्यू निकाली है, कितनी है 525 है, तो ये माइनस कर देंगे इससे 525, 525 इससे ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्राइस आ जाएगा, यानी कि बोलो तो औसत मूल्य दोस्तों इसका आ जाएगा। औसत मूल्य दोस्तों यहाँ से आपका निकल आएगा। भाई इससे 5 से 5 गया 0, 8 में से 2 गया आपका 6, 8 में से 5 गया आपका 3, कितना आया 360 आ गया। मैंगो कितने थे दोस्तों आपके 30 थे, तो 30 से 0 काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 12 रुपये। 12 रुपये कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 23 का, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिएगा आगे चलते हैं, अपना अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 22 की दर से बटन खरीदे हैं। यानी कि 1 रुपये में वो कितनी दर्जन खरीद रहा है भैया, 22 की दर से, यानी 1 रुपये में 22 की दर से खरीद रहा है। और उसको कह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त होता है। 10% का लाभ दोस्तों से क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। यदि मैं आपसे बोलूँ 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10, यानी 10 पर उसे कितना के लाभ मिल रहा है, अभी लाभ मिल रहा है ना, लाभ। तो 10 पर उसको 1 का लाभ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यानी कि 11। 10 में क्या होगा, 1 का लाभ मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 11/10। बात समझ में आ गई, 11/10। बस इसको आप सॉल्व कर सकते हो भाई। जिसको मैं यहाँ से काट दूंगा, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। ऊपर हमारा क्या बचा, केवल 1 बचा, तो बराबर हो जाएगा 1, 10 दूनी हो जाएगा 20, यानी 1/20। अब क्वेश्चन में बोला है कि 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाएंगे। तो ये दोस्तों ऊपर वाले जो 1 आया है ना, ये हमारा रुपये है, और ये जो हमारा 20 है ये हमारी दोस्तों बटन है। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या, बटन बोल दो या आप इसको वस्तु कह सकते हो, ठीक है ना। तो कितने हैं दोस्तों, क्या बोला उसने, रुपए में कितने बटन बेचने होंगे, तो उसको दोस्तों 20 रुपये 20 बटन बेचने होंगे। कितने बटन बेचने होंगे दोस्तों, उसे 20 बटन बेचने होंगे या 20 वस्तुएं बेचनी होंगी। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25। एक व्यक्ति 10 कलमें एक व्यक्ति 10 कलमें 18 रुपये में बेचता है और 24% का लाभ कमाता है, और 55% का लाभ पाने के लिए वह 1530 रुपये में कितनी कलमें उसे बेचनी होंगी। तो चलिएगा भाई इसको करते हैं सॉल्व। तो 10 कलमें कितने रुपए में बेच रहा है, 18 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मैं यहाँ से निकालता हूँ दोस्तों एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस। भाई देखो 18 रुपये में बेच रहा है, 18 रुपये में बेच रहा है, कितनी कलमें बेच रहा है 10, तो ये हो जाएगा आपका 18/10 इंटू लाभ 24% का लाभ अर्जित करता है। तो 24% का लाभ अर्जित करता है, जब भी हम एसपी निकालेंगे तो ये अपोजिट हो जाता है सीपी के अकॉर्डिंग। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/24% का लाभ अर्जित करता है, तो 100/124 हो जाएगा, गुणे 55% का लाभ अर्जित करता है, तो ये कितना हो जाएगा 155, 155 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100, 155/100। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, जो कट जाएगा उसको हम काट देंगे, ठीक है ना, जो जो संख्या आपकी कट जाए उसको काट देंगे। तो इसको काटेंगे भाई, कितना आएगा, तो इसको काटते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले किसको काटेंगे, इसको काट देते, इसको काटेंगे 5 से। तो ये कटेगा 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 0, 20 से इसको काट देंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 20 पंचे कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका 100। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देंगे तो 2 निम्मा 18, ये आपका कितना 31, 31 एकम 31, 31 चौको होता है आपका 124। तो ऊपर हमारा क्या बचा है 9, यानी 9 रुपये पर 4 कलमें। ऊपर वाली जो संख्या हमारी वो क्या है दोस्तों, रुपए है, और नीचे वाली संख्या हमारी क्या है दोस्तों, हमारी कलम है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आ गया हमारा। तो इसका मान टोटल कितना आया, ये तो आ गया हमारा कितना 9/4, 9/4 आया। तो ये हमारे दोस्तों क्या हो गए, ये हमारे रुपए कहलाएंगे, और ये 4 दोस्तों कलम कहलाएंगी। बात समझ में आ गई ना। तो बस यहाँ से आप इसका रेशियो बना सकते हो। तो ये आ गया दोस्तों 9:4 के रेशियो में, जहाँ पर दोस्तों 4 हमारी क्या है दोस्तों, पेन लिख सकते हैं यानी कि कलम है, और ऊपर 9 दोस्तों है, ये हमारा दोस्तों रुपीज़ है, क्या रुपीज़, 9:4। अब कह रहा है कि लाभ अर्जित करने के लिए 55% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1530 रुपये में कितनी कलमें बेचनी होगी। भाई देखो
55% का लाभ कमाने के लिए उसे 1530 रुपये में, तो रुपये के सामने आपको कितना लिखना है भाई, 1530 रुपये के सामने ही आपको लिखना भाई कितना, 1530 लिख दिया भाई 1530। जब 9 बराबर 1530 के है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, गुणा भी कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 6 बचेगा, 9 सत्ते 63 और 0 यानी कि 170। जब ये इसका 170 गुना है तो आपको हमसे पूछा है कि कितनी कलमें बेचनी होगी, तो कलमे में भी दोस्तों हम गुणा 170 कर देंगे भाई, इसका भी 170 गुना, तो 17 चौको कितना हो जाएगा 68, यानी कि कितना आ गया हमारा 680। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आया वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा 680, इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता ने 100 रुपये में 11 आम, 100 रुपये में उसने 11 आम की दर से खरीदे और 110 रुपये में 10 की आम की दर से उन्हें बेच दिया, तो बताइएगा प्रत्येक आम के लिए कितने परसेंट का लाभ अर्जित करना होगा। ठीक है ना। तो देखो 11 आम है, ठीक है ना, 11 आम है और 100 रुपये में 11 आम की दर से खरीदे हैं। तो यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों रुपए की, उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, तो भाई देखो 100 रुपये में उसने कितने आम खरीदे, तो 100 रुपये में उसने 100 रुपये में कितने आम खरीदे, तो 100 रुपये में कह रहा है कि 11 आम की दर से आम खरीदे। तो यहाँ पे आपको एक तरफ रुपए लिख लेने हैं और एक तरफ आपको क्या लिख लेने हैं दोस्तों, आम लिख सकते हैं, क्योंकि आम है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे आम। ठीक है ना, इतने रुपए में इतने आम। तो देखिएगा यहाँ पर 100 रुपये में 11 आम की दर से खरीद रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 100 गुणे, तो भाई यहाँ पे आपका 11 आम और यानी कि 10 आम की दर से, तो भाई यहाँ से अब इसका अपोजिट हो जाएगा भाई, यानी 10 आम है तो 100 में दोस्तों हम 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तुम्हारा रुपये आ जाएगा 100 दाम यानी कि 1000। और ये तो आ गया हमारा सीपी। ठीक है। अब आम जो है ना भाई, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, सीपी निकाल रहे हैं। तो ये आम कितना है, 11 आम, तो जब इसमें 10 की गुणा की तो इसमें भी 10 की गुणा करें तो ये हो जाएगा 11 गुणा 10। ये दोस्तों हमारा किसके बराबर है, ये हमारा आ गया सीपी के बराबर, ये आ गया हमारा दोस्तों सीपी के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, एसपी, तो एसपी क्या हो जाएगा, 10 जिसका अपोजिट है, यानी कितना है दोस्तों 11 दहम 110, ये भी हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 गुणे 11, ये हमारा क्या है भाई, एसपी हो जाएगा। ये कितना है 110 में 10 आम, तो भाई 10 की गुणा ऊपर वाले में कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 110 और गुणा कर देंगे भाई 11 से, तो ये आ जाएगा 11 0 0, 11 एकम 11 की 1, 11 एकम 11 और 1 12, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1210। तो अब आप एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ आपने 1000 रुपये में ख़रीदी, कोई चीज़ आपने 1000 रुपये में ख़रीदी और 1210 में बेच दी, तो बोलो कितने का लाभ हुआ, तो आप कहोगे सर 210 का लाभ हुआ है, तो 210 का लाभ क्रय मूल्य पर होता तो ये हो जाएगा बटे 1000 और गुणा कर देंगे भाई 100 का, तो 1 2 3 1 2 3 बराबर कितना आएगा, 21% ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी 21% एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि एक 40 कुर्सियां हैं, 40 कुर्सियों में 40 कुर्सियाँ 10,000 रुपये में ख़रीदी गई हैं। तो यदि मैं आपसे बोली जब 40 कुर्सी 10,000 रुपये में ख़रीदी है तो एक कुर्सी को कितने रुपए में ख़रीदा है, तो दोस्तों यहाँ से मैं निकालूंगा सबसे पहले एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य क्या करेंगे भाई, देखो 40 कुर्सियाँ खरीदी हैं, कितने रुपए में खरीदी हैं, 40 कुर्सियाँ मैंने खरीदी हैं 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में मैंने 40 कुर्सियाँ खरीदी। एक कुर्सी बराबर किसने आ गई, एक कुर्सी, तो जीरो से काटेंगे 4, यानी 25 चौको 100 और 0, यानी कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 250, ये कितना आ गया दोस्तों 250। बात समझ में आ गई। अब आगे कह रहा है कि तो 60% लाभ कमाना है। अब हमें दोस्तों 60% लाभ कमाना है किसी पर, इसी एक कुर्सी पर, तो एक कुर्सी पर 60% लाभ कमाने के लिए क्या होगा, उसको मुझे बेचना पड़ेगा। तो उसको जब बेचेंगे तो उसने कितने में बेचेंगे, तो भाई एक कुर्सी का मूल्य कितना आ रहा है, तो आपको सर एक कुर्सी का मूल्य आ रहा है 250। अब भाई एक कुर्सी का मूल्य आ रहा है कितना, 250, 250 ही तो आ रहा है, तो एक कुर्सी का मूल्य 250 कह रहा है कि इसको 60% लाभ पर बेचना है। कितने पर बेचना है, 60% पर लाभ पर। तो जब 60% लाभ की बात हो जाएगी तो गुणा किससे हो जाएगा हमारा 160 से, तो गुणा किससे कर देंगे भाई 160 से, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आपका रहेगा 100, जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, 25 16 पर 80 और 16 दूनी 32 और 8 हो जाएगा आपका 40, तो यानी कितना आ गया, ये आ गया हमारा 400, ये आ गया दोस्तों तुम्हारा कितना 400। तो हमसे क्या बोला है कि 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए,
तो भाई इसी का ऑन एवरेज निकाल देंगे तो 10,000 रुपये में बेची जानी चाहिए ना। तो 10,000 बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा 400। बस सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 4 से कटेगा, 25 चौको 100 यानी कितना आएगा भाई 25। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28। यहाँ से हमारा टाइप नंबर 5 में अगला प्रश्न कह रहा है कि गोपी ने एक वस्तु विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदी। यदि उसने इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत हमें बताना है। भाई देखो, गोपी ने एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य वो 7/8 है। कितना भाई, 7/8 में खरीदी है। भैया 7 में खरीदी है और 8 में बेच रहा है। तो इसके साथ में आप कोई भी एक रेशियो मेथड बना सकते हैं। एक तरफ आपको लिख लेना है दोस्तों CP और एक तरफ आपको लिख लेना है SP। ठीक है ना। 7/8 है तो भैया इसको 7 मान लेंगे और हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। इसके पीछे यदि आप 2 जीरो भी लगा दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या होगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि यदि इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचा जाए, तो भाई विक्रय मूल्य हमारा कितना भाई 800 है, और इसको बेचने के लिए क्या बोला है भाई 20%। 20% अधिक पर बेचा जाता है। तो 20% अधिक में कितने में बेच देगा भाई, 20% अधिक में पूछा है ना, तो इस वही कितने में बेच देगा ये आपको निकालना है। तो भैया ऐसे निकालेंगे तो कितना होगा, 800 का 20% अधिक, तो ये हो जाएगा आपका कितना 800 गुणा 120 बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। तो 12×8 = 96 यानी कि 960 आ जाएगा भाई। कितना आएगा 960। इसको मैं यहाँ से अरेंज कर देता हूँ। ये कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 960। अब ये आ गया हमारा SP। तो कह रहा है कि तो लाभ प्रतिशत बताइएगा। तो भाई आप एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ मैंने 700 में खरीदी, 960 में बेच दी। 700 में खरीद रहा हूँ, 960 में बेच रहा हूँ, बोलो लाभ हुआ या हानि। तो आपको सिर्फ मुझे यहाँ पे लाभ हुआ है। तो कितने का लाभ हुआ, इससे घटा देंगे भाई। तो 7 और 2 9 यानी कि 260 रुपये। तो 260 रुपये दोस्तों आपका लाभ का अंतर आ गया। किस पर निकलेगा लाभ, क्रय मूल्य पर निकलेगा। तो ये हो जाएगा कितना 260 और बटे में क्रय मूल्य हमारा कितना भाई 700 है। गुणा किससे करना भाई 100 से। बस कैलकुलेट कर देंगे हम। 60 है ना, तो 0 से आपका 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। ये हो जाएगा 26 दाम कितना हो जाएगा आपका 260 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 7। 7 से इसको काट देंगे, 7 तियाँ 21, 5 बचेगा, 7 7 49। तो ये आ गया हमारा 37 सही करके आएगा, यानी 37 सही 1/7%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, 37 सही 1/7%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 आपसे कह रहा है किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16 उस वस्तु के 9/16 भाग को बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। तो इसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 15% कम पर बेचा जाए तो लाभ प्राप्त क्या होगा। देखो, मानव इसका विक्रय मूल्य हमें नहीं पता, मानव विक्रय मूल्य इसका क्या है, तो आप विक्रय मूल्य आप कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको विक्रय मूल्य को मानना पड़ेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य के 9/16वें मूल्य भाग पर बेचने पर 25% की हानि हुई है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना मानेंगे, विक्रय मूल्य यानी कि SP। तो माना SP बराबर 100, कितना मान ले भाई 100 मान ले क्या ये, माना SP बराबर आप 160 मान लो इसको। यहाँ से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, चीज़ें कटेंगी। ठीक है ना। तो कितने बेच रहा है 9/16 में यानी कि 160। और कह रहा है कि इसको बेचने पर ना 25% की हानि होती है भाई। इसको बेचने पर 25% की हानि होती है। तो यहाँ पे आपका कितना आया था, ये आ गया तुम्हारा 160 गुणा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 9 और बटे में आपका 16। अब क्या कह रहा है कि 9/16 में मूल भाग को बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। भाई देखो, 25% की हानि तब हो रही है जब वो 90 में बेचने पर 25% की उसको हानि हो रही है। तो भाई शेष कितना बचा हमारा 75%। तो 75% बराबर किसके होगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। 16 दाम 160 हो जाएगा, 10 9 90 यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 90 यानी कि 90। अब इसमें 25% की हानि होगी, तो 25% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 90 आ गया, तुम्हारा कितना हो गया दोस्तों 75%। बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर हमको करना है 90 के। बराबर किसके करना है भाई दोस्तों 90 के। 90 के बराबर आपको यहाँ पे करना है। तो 75% बराबर 90, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा,
100% बराबर, तो यहाँ से 100% भी आप निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 90, 90 और गुणे 90 गुणे 100, 90 गुणे 100 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 75। भाई इसको सॉल्व करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 30 तिया 90, 30 चौको 120, यानी कितना आएगा भाई दोस्तों। तो इसका टोटल ये आ गया हमारा 120। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये कितना आ गया बराबर में, ये आ गया हमारा 120। क्लियर। अब आपसे पूछा कि वास्तविक विक्रय मूल्य से 15% कम में बेचा जाए। वास्तविक विक्रय मूल्य से यदि 15% कम में बेच रहा हूँ तो ये है तुम्हारी 160 ही, और इसको 15 रुपये कम में बेच रहा है, तो ये कितना बेच रहा होगा 85% में। तो 85 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। बराबर इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, जीरो से आपका जीरो कटेगा, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16 और 17 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 136। ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 136। इसको भाई सॉल्व करेंगे तो ये कितना रहेगा हमारा, ये हमारा कितना हो जाएगा 136 तो आ ही गया है हमारा। अब यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, ये आपका बचेगा 16 और बटे में आपका कितना है भाई 15% कम में बेचा जाता है, तो ये हो जाएगा 16 बटे 100, सॉरी 16 बटे 100 आएगा आपका। 16, 16 क्यों, 16 कहाँ से आएगा भाई, अच्छा 15% कम में बेचा जाए। तो वास्तविक दोस्तों हमको निकालना है ना, तो वास्तविक विक्रय मूल्य आप निकाल सकते हो भाई। तो वास्तविक विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा कितना आ गया था 136 तक आ गया था ना। तो यहाँ पर वास्तविक विक्रय मूल्य यहाँ पर हमारा दिया कितना गया, 16 दिया गया है। 16 बटे बटे में टोटल 100% की वैल्यू कितनी है दोस्तों 120 है, और गुणा किससे करना है आपको 100 से। अब इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, ठीक है ना। जीरो से आपका जीरो, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6 और 2 अट्ठे 16, तो ये कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 बटे 3, कितना आएगा भाई 40 बटे 3%। तो मैं 40 बटे 3% को क्या लिख सकता हूँ, 13 तिया 39 से 40 बटे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसी को आप दोस्तों 40 बटे 3 भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30, कह रहा है कि सुमित ने एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचना चाहा। यदि वह उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 4/5 के भाग पर बेचता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है। यदि वह उसे वास्तविक मूल्य के 95% पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई देखो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले विक्रय मूल्य को आपको 100 मानना है। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों आपका 100, विक्रय मूल्य आपका हो गया 100। अब कह रहा है कि इस विक्रय मूल्य के ना 4/5 भाग बराबर है, तो 100 का ही आपको क्या करना है अभी 4/5 भाग कर दो, तो 100 गुणे 4/5 कितना हो जाएगा भाई 5 अट्ठे 40, सॉरी 5 से कटेगा ना तो ये कटेगा 20 बार, कितनी बार कटेगा 20 पंचे 100 और 20 चौको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80। ये हमारा कितना हो गया भाई 80। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो 10% की हानि होती है तो कितना बचेगा 90 बचेगा। तो यहाँ से हमें निकालना दोस्तों CP, तो CP बराबर कितना हो जाएगा 80 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 90 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। 2 जीरो से जो जीरो खत्म, ये हो जाएगा हमारा कितना 800 बटे में आ जाएगा आपका 9। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 अट्ठे 72, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, फिर 9 अट्ठे 72, फिर आपका कितना आएगा 9 अट्ठे 72, सही है ना। ये जो दोस्तों हमारा 800 बटे 9 आया, ये हमारा दोस्तों क्या निकल के आ गया, ये हमारा आ गया क्रय मूल्य निकल के। क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों 800 बटे में कितना आ गया आपका 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 900 800 बटे 9। अब आगे कह रहा है कि यदि उसका वास्तविक विक्रय मूल्य 95% पर बेचता। अब देखो इसका नया नया इसका आ गया विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर आपको लिख लेना दोस्तों नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य। तो नया विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका 95% पर बेचता है ना, तो नया विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों इसका 95%, कितना हो गया भाई 95%। तो आप इसको निकाल सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा था कितना 9 और 9 गुणे 95 माइनस कितना है हमारा 800, 95 माइनस का 800 और बटे में कितना आएगा आपका, बटे में भी आपका आएगा 800 और गुणा कर देंगे 100 से, गुणा कर देंगे 100 से। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 9 पना 45 की 5 और
9 में 81, 81 4 हो जाएगा 85, यानी कि 855। तो 855 है हमारा। तो यहाँ पर इसके 8 माइनस कितना है आपका 800, और बटे में आपका कितना है 800। 55 हट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, केवल बचेगा हमारा कितना 800 से 800 ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर हमारा कितना बचेगा 55 बचेगा आपका। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों 55। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 55, और बटे में आपका कितना भी 8 है ही। तो 55/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो 55/8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 छः 48, यानी 6 सही 8/8। इसको दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम 55/8 भी लिख सकते हैं, 55/8 भी इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि एक फल विक्रेता फलों का 2/5 भाग 15% के लाभ पर बेचता है, शेष 5% की हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ उसको 1800 रुपये है तो फलों का कुल क्रय मूल्य कितना है। भाई देखो भाई, हमें नहीं पता भाई फलों का क्या कैसा सीन है, तो लेकिन फलों का जो भी क्रय मूल्य वो अपने आप में कितना भाई 100% है, अपने आप में कितना भाई 100% है। कह रहा है भाई फलों का 2/5 भाई, पहले भाग यहाँ पर 2 भाग है ना, तो पहले भाग का दोस्तों कितना भाई 2/5। तो 2/5 भाग कह रहा है इसको 15% के लाभ पर। तो किसका 100 का 2/5। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना भी कितना 100 का मतलब हो जाएगा गुणा 100 का 2/5, और इस पर 15% का लाभ है तो कितना हो जाएगा 115, और बटे में आपका कितना हो जाएगा 100 बराबर। इसको सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। और शेष को 5% की हानि पर, ठीक है ना, तो शेष को 5% की हानि पर बेच बोल रहा है। तो 2/5 भाग 15% के लाभ पर और शेष 5% की हानि पर। तो शेष आप निकाल भी सकते हो, तो 5/100, 5 एकम 2/5 है ना, ये कितना हो गया 115/100। इसको आप सॉल्व कर लो। तो दोस्तों इसको आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, तो ये काटेंगे 5 से, तो ये कटेगा 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, और 5 तियाँ 15, 23। 20 से कटेगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100। 5 से ये आपका 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 23 दूनी कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारा 23 दूनी 46। ये दोस्तों आ गया हमारा कितना 46 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया दोस्तों 15% के लाभ पर, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों 46 आ गया। अब आगे कह रहा है कि और शेष को 5% की हानि पर है। अगर शेष को 5% की हानि पर, यानी कि ये वाला पार्ट हानि के लिए हो गया, तो ये दोस्तों कितना है 5% का लाभ, लाभ के लिए हो गया हमारा। तो यहाँ से हम निकालेंगे 5% की हानि, ठीक है ना। तो 5% की हानि होगी, तो यहाँ पर दोस्तों कितना भाग बचेगा, तो शेष भाग, तो शेष भाग आप निकाल सकते हैं। तो इसका शेष भाग जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 3/5। कितना आएगा भाई 3/5। तो बस यहाँ से 100 का 3/5 आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा 100 का 3/5 गुणे 5% की हानि है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95, और बटे में आ जाएगा आपका 100। 95/100 इसको आप सॉल्व करेंगे भाई। तो इसको काटेंगे 5 से ही काट देंगे, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 निम 45, और इसको काटेंगे 5 दूनी 10। 20 से काटेंगे 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट जाएगा, 19 दूनी 38, 19 तियाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 57। 19 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा। यहाँ से आप कुल लाभ भी निकाल सकते हैं। कुल लाभ भी आप यहाँ से निकालेंगे। तो कुल लाभ कैसे निकालेंगे इसका, तो कुल लाभ के लिए दोस्तों इनको दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 6 13 की 3, और 5 4 9 और 1 10। तो ये कितना हो जाएगा 103। माइनस किससे करना है 100 से, जो हमारा ये पहले 100 माना था। तो 103 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3। तो ये कितना आ गया 3। तो ये 3 यूनिट का मान बराबर है, यदि कुल लाभ 1800 का हुआ है तो 3 यूनिट का मान कितने के बराबर है 1800 के। तो 3 यूनिट का मान 1800 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 600। तो 1 यूनिट का मान 600 हमें चाहिए। 100 यूनिट का मान, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका 100 से गुणा करा देंगे, तो ये आ जाएगा कितना आपका 60,000, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कितना हो जाएगा 600, और गुणा किससे कर देना भाई 100 से, बस आंसर आ जाएगा भाई कितना 60,000। सिंपल है भाई। चलिए कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन है भाई बहुत कैलकुलेटिव रहेंगे आपके, बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एक व्यवसाय 40 दर्जन केले और 60 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है, तो उसने देखो कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, ये आप निकाल सकते हो। प्रश्न नंबर 32। भाई इसने देखो 40 दर्जन तो उसने केले लिए हैं 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से।
यानी कि 1 दर्जन केला 60 रुपए का। तो आपके पूछा 40 दर्जन केला कितने को हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 40 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 2400। बराबर में कितना आ गया हमारा 2400 आ गया भाई। अब कह रहा है कि वह उनका 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है। 3/4 भाग किसका, इसी 40 दर्जन का। तो 40 दर्जन का 3/4 भाग, तो 40 दर्जन का 3/4 भाग कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16 नहीं, तो 40 दर्जन का हमको क्या निकालना है, यानी कि 40 दर्जन किलो का 3/4 भाग। और 3/4 भाग जो है ये 25% के लाभ पर बेचता है। तो 25% के लाभ पर बेच रहा है 3/4 भाग किसका, 40 दर्जन का। तो इसी का दोस्तों हम क्या निकालेंगे दोस्तों, 40 दर्जन का दोस्तों कितना 3/4 यानी कि 3/4 भाग, 3/4 भाग बराबर कितना हो जाएगा, ये बताएंगे भैया आप सभी लोग, ये कितना हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उनका 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है, तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं। 2 दर्जन केले क्या हो गए दोस्तों, सड़ गए हैं। तो कह रहा है कि बचे हुए केलों को ना वह 5% की हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ कितना है। तो 40 दर्जन का 3/4 भाग यहाँ पर हमारा कितना आएगा, तो ये दोस्तों आएगा हमारा 1800। कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 1800। अब इस 1800 को कह रहा है कि 25% के लाभ पर, तो ये हो जाएगा 1800 का 25% लाभ बोले तो 125, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, आपका 100। जीरो से जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप गुणा कर लेंगे, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, और 9 आपका हो जाएगा आपका 36 और 9 45 की 5, और 12 18 एकम 18, 18 और 4 हो जाएगा आपका 22, यानी कि 2250। ये आ गया हमारा कितना भैया, 2250। अब इस कह रहा है देखो, कह रहा है कि तब तक 2 दर्जन केले आपके सड़ जाते हैं। तो जब आपके 10 में से 2 दर्जन आपके केले सड़ गए हैं, 10 में से 2 दर्जन आपके केले सड़ गए हैं, तो आपके कितने बचेंगे दोस्तों, आपके 8। तो यानी कि 8 गुणे कितना हो जाएगा आपका 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, तो कितना होगा 8 गुणे 60, यानी 8 छिंग बराबर कितना हो जाएगा आपका 48, यानी कि 480। इसमें कह रहा है कि 5% की हानि होती है, तो गुणा 95, और बटे में आपका आ जाएगा 100। बटे में आएगा 100, इसको सॉल्व कर लेंगे भैया, जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट होगा यहाँ से, और क्या कैंसिल आउट होगा आपका, 5 से काट देंगे क्या, 5 एकम 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 में 45, 2 से कटेगा आपका 2 दूनी 4, 2 चौको 8, इसकी गुणा कर लेंगे अभी, 24 की गुणा 19 चौको 76, 76 की 6 करेगा 7, 19 दूनी 38, और 38 और 7 कितना हो जाएगा 45, यानी कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारा 456। अब यहाँ पर कितना था, ये 2250, ये कितना था हमारा 456, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल योग कितना आएगा हमारा, तो इसका टोटल योग आएगा आपका कितना, 6 5 5 10 की 0, और 4 2 6 और 1 7, और ये आपका 2, यानी कितना आ गया भाई 2706। ये 2706 माइनस किससे होगा हमारा 2400 से, जो हमारे टोटल दर्जन थी। तो इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 2706, और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2400, तो ये बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 306। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया, 306। 306 का अंतर किसके बराबर है, 2400 के, तो 2400 और गुणा कर देंगे 100। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इनमें कैलकुलेशन होगी, और इस क्वेश्चन को ना काफ़ी लोग गलत भी किए होंगे। आपका इससे गुणा कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका कटेगा 24 एकम 24, 24 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 12 पॉइंट करके आएगा, तो 12 पॉइंट का एक ही ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आएगा 12.75, क्योंकि पॉइंट करके एक ही ऑप्शन था 12 पॉइंट करके, तो इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखो भी, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में कह रहा है कि सुमित ने 80 संतरे 8.5 रुपये में संतरे की दर से उसने खरीदे है, ठीक है ना, 8.5 रुपये। तो यहाँ से आपको सबसे पहले इसका टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है कि उसने कितने रुपए में ख़रीदी हैं चीज़ें। तो भाई देखो आप निकाल सकते हो भाई, 80 संतरे खरीदे हैं, 80 संतरे कितने रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, वो उसने खरीदे हैं 8.5 रुपये के हिसाब से। भाई इसकी गुणा करा दो इससे, पता चल जाएगा उसने कितने रुपए को ख़रीदे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 800, 8 पंचे 40 की 0, और 8 अट्ठे 64, और 64 और 4 हो जाएगा 68, यानी कितना आएगा भाई, पॉइंट है तो पॉइंट से आपका 680 आएगा। यहाँ से पॉइंट आ जाएगा तो जीरो दशमलव लग जाएगा, इससे अच्छा इसको हटा दो यहाँ से, कितना आएगा 680। भाई 680 आ गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि 25% भाग 10 रुपये प्रति संतरा, 25% भाग 10 रुपये प्रति संतरा, और शेष का 33/3 भाग 9 रुपये प्रति संतरा की दर से उसने बेच दिया है, ठीक है ना।
यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं 25% भाग की, तो यहाँ पे आ रहा 25% भाग, 25% भाग। तो 25% भाग यहाँ पर कितना है भाई, 80 संतरे हैं ना, तो 25% भाग बराबर किसको हो जाएगा, 80 संतरा के। 80 गुणे भाग कितना हमारा 25/100, 25% है ना, तो बटे में कितना आएगा 100 परसेंटेज के लिए, 80 गुणे 25/100 और बराबर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 20 संतरे के। भाई 20 संतरे के बराबर होगा ना, तो इसको चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, 5×25, तो ये कितना आएगा 5 चौको 20, यानी कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 20 संतरे। तो 20 संतरे को ना 10 रुपये प्रति संतरा के हिसाब से बेच रहा है, तो 10 रुपये प्रति संतरा के हिसाब से बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 20 × 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 200, यानी कि कितने में बेच रहा है भाई, 200 में बेच रहा है। और आगे क्या बोला है, आगे है शेष का 33/1/3 भाग। तो शेष का 33/1/3 भाग बोल रहा है, तो शेष भाग हमारा कितना यहाँ से आ जाएगा, तो शेष भाग यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों अपना शेष भाग। तो शेष भाग हमारा कितना बचा यहाँ पर 60/3, तो 60/3, तो 60/3 ये आ गया हमारा शेष भाग। तो बराबर कितने रुपए बचेंगे हमारा, गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180। कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 180। तो टोटल लाभ हमें निकालना है, तो टोटल यदि आप लाभ देखोगे ना, तो टोटल लाभ है हमारा 680 का, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 680। 20% अर्जित करता है लाभ, तो गुणा कितना हो जाएगा 20% लाभ के लिए 120, बटे में आ जाएगा आपका 100, बटे में आ जाएगा 100, कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 12×8 = 96, 12×6 = 72 और 9 81, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 816। 816 माइनस कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो इनको जोड़ेंगे 2 1 3 यानी 380, इससे ही हमारा 380 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये आ जाएगा हमारा 436। 436 है, और बचे संतरे कितने हमारे 10, और शेष संतरे कितने बचे हैं 10, तो बटे 10 से भाग देंगे, 0 कटेगा, पॉइंट आ जाएगा 43.6, 43.6 सॉरी 10 क्यों 40 बचेंगे ना हमारे, 40 बचेंगे, तो 40 से भाग देना है ना, 436/40, 80 थे, 40 हमारे इधर हो गए, 40 ये बचे, तो 40 से इसको भाग करेंगे भाई, तो कितना आएगा हमारा, ये कटेगा 40 से कम 40, 36 बचेगा शेष, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 4×9 = 36 यानी 10.90, 10.90 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है, देखो आज के क्वेश्चन ना थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है, हो सकता है आपको कैलकुलेशन समझ में कम आए, लेकिन इन क्वेश्चनों का ना दोबारा से अपने आप से सॉल्व करिएगा, दोबारा से समझ के सॉल्व करिएगा, तभी आएगा, एक बार में देखो बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा। भाई ये दिल्ली पुलिस है, इसकी मैथ काफ़ी तगड़ी आती है। एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% के लाभ पर बेचा। भाई इसको ना एलिगेशन मेथड से करेंगे भाई, ठीक है ना, इसको करेंगे दोस्तों एलिगेशन मेथड से। एक तरफ लिख लेंगे दोस्तों लाभ और दूसरी तरफ लिख लेंगे हानि, एक तरफ लिखेंगे दोस्तों लाभ और दूसरी तरफ आपको लिख लेना है दोस्तों हानि। देखो कह रहा है कि 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ कहाँ पर हुआ था, यहाँ पे हो गया दोस्तों उसको 10% का लाभ, ठीक है ना। और कह रहा है कि शेष भाग पर 20% की हानि, और शेष भाग पर यहाँ पर हानि के लिए माइनस लगा देंगे, तो ये हो गया 20% की हानि। और इससे पूरे लेन देन में ना 11% की हानि हुई है, यानी कि इसके जो पूरा लेन देन हुआ है ना, इसमें ना उसको 11% की हानि हुई है पूरे लेन देन में। तो पूरे लेन देन में 11% की हानि होगी, तो इससे ये घटा देंगे, तो 10 से ये 11 आपको माइनस का 11, तो ये आपका जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21। ये भी माइनस माइनस है तो आपका घट जाएगा, तो 20 में से 11 गया, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 9 बचेगा। तो रेशियो हमारा कितना आ गया 9:21, ये कट जाएगा 3 त्रिका 9, और ये 7 से कटेगा तो 3:7 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 3:7। तो टोटल यूनिट मेरा कितना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो टोटल यूनिट कितना है हमारा 7 3 हो जाएगा हमारा 10। जब ये हमारा 10 यूनिट का मान कितना बोला 1000 किलोग्राम है पूरा चावल, तो 10 यूनिट का मान कितना है मेरे दोस्त 1000 है। 10 यूनिट का मान 1000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा 100 यूनिट के। 1 यूनिट का मान कितना आ गया मेरे भाई 100। हमसे बोला है कि 20% हानि पर होने वाली, तो 20% हानि किस पर हुई थी, इस 7 वाले अनुपात पर हुई थी। तो बस जब 1 का मान 100 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 × 100 बराबर कितना आ जाएगा 700।
कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35। इसको भी एलिगेशन मेथड से करेंगे, एलिगेशन मेथड से इसको भी करेंगे। राहुल के पास 12 केले हैं। राहुल के पास दोस्तों बोल रहा है कि 12 केले हैं, उनमें से x किलो को उसने 20% के लाभ पर और शेष को 20% की हानि पर। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको लिख लेना दोस्तों, प्रॉफिट लिख लो, एक तरफ लॉस लिख लोगे। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। और 20% का लाभ है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। 20% की हानि है और 20% का लाभ भी है, तो 20% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80। और पूरे लेन देन में उसको 10% का लाभ हुआ, तो जब पूरे लेन देन में उसको 10% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। एलिगेशन मेथड सबसे सरल मेथड है भाई, इससे ये घटा देंगे। तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा केवल 10। इससे ये घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका 30। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट, तो रेशियो बन गया हमारा 3:1। 3:1, तो टोटल यूनिट हमारी कितनी है, तो 3 और 1 कितना हो गया, टोटल यूनिट का मान कितना आ गया, 4। टोटल इसका मान कितना है, 12। तो 4 यूनिट का मान बराबर किसके है, 12 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। 1 यूनिट का मान 3 है, तो पूछा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 3। जब 1 यूनिट का मान 3 है तो भैया 20% के लाभ वाले इसका निकाल देंगे, तो इसकी गुणा से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9। एक्स का मान कितना है दोस्तों, 9 आ जाएगा भाई। 9 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी के पास है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36। अब यहाँ से हमारा दोस्तों टाइप नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 को सॉल्व करेंगे भाई सभी लोग। टाइप नंबर 6, प्रश्न नंबर 36 आपके सामने दिया गया है कि एक दुकानदार, दो वस्तुएं हैं। एक दुकानदार के पास दो वस्तुएं होगी, एक मान लो फर्स्ट वस्तु, दूसरी होगी हमारी सेकंड। कह रहा है कि इसको ना 840 रुपये में बेचता है। ठीक है, 840 रुपये में बेचता है। इससे दोस्तों हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि भाई पहली वस्तु पर 20% का लाभ अर्जित करता है, तो भाई 20% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है। और दूसरी वस्तु पर ना वो 20% की हानि अर्जित करता है, तो ऐसे में होने वाले शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत इसका कितना है। इस प्रश्न को दोस्तों मैं एक बार बताऊंगा, आप कभी नहीं भूल पाओगे ज़िंदगी में। ये प्रश्न दोस्तों बहुत आसान होता है। कैसे करना भाई, देखो इसमें ना आपको एग्जामिनर कितने भी रुपए दे दे, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हम रुपए से कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, रुपए को डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। बस देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को है ना बराबर बराबर है ना, दो वस्तुएं प्रत्येक को 840 में बेच रहे हैं, यानी समान रुपयों में बेच रहा है। अब एक को 20% लाभ अर्जित करता है, दूसरी वस्तु पर वो 20% की हानि अर्जित करता है। आपको क्या करना भाई, सिंपल इनको 20% की फ्रैक्शन तो सभी को पता होगी कितनी होती है, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, यानी कि 1/5। एक तरफ आपको कितना लिखना है, एक तरफ आपको लिख लेना दोस्तों सीपी यानी कि क्रय मूल्य, दूसरी तरफ आपको लिख लेना विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा पहली वस्तु। आप एक चीज़ बताओ, मेरी वस्तु थी 5 की, 5 रुपए की वस्तु पर मुझे 1 का लाभ मिल गया। भैया लाभ हो रहा है ना भाई, पहली वाली वस्तु पर, पहली वस्तु पर लाभ हो रहा है ना मुझे। तो भैया 5 की वस्तु थी, उस पर 1 का लाभ हो गया, तो उसको मैंने कितने में बेचा, आप कहोगे सर 6 में बेचा है। कितने में बेचा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 6 में बेचा है। अब आगे चलते, आगे क्या रहा है कि दूसरी वस्तु, अब दूसरी वस्तु पर ना कह रहा है कि 20% की हानि हो गई। फ्रैक्शन तो 1/5 ही रहेगी, तो यानी 5 पर यदि मुझे 1 की हानि हो जाएगी तो कितने हो जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी दोस्तों 4 में। अब आगे कह रहा है कि प्रत्येक को 840 में बेचा, यानी प्रत्येक को बेचने पर जो राशि है वो कैसी है, समान है। अब देखो पहली वस्तु यहाँ पर 6 राशि आ रही है, दूसरी वस्तु 4 आ रही है, क्या राशि समान है, आपको कि जी भैया बिल्कुल भी समान नहीं है। अब जब राशि समान नहीं है तो इसको हम समान करेंगे। अब इसको समान कैसे करेंगे, यदि मैं इसमें 4 की गुणा ऊपर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 24, और यदि मैं इसमें नीचे 6 की गुणा कर दूंगा तो 6 चौको 24, यानी कि अब यहाँ से हमारी राशि देखो 24 24 कैसी होगी, सेलिंग प्राइस समान हो गई। यदि समान आ जाती थी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समान नहीं है तो इसको हम समान कर लेंगे। अब यदि मैंने 4 की गुणा एसपी में की तो 4 की गुणा मुझे यहाँ पर सीपी में करनी पड़ेगी। 6 की गुणा मैंने यहाँ पर भी की दूसरी वस्तु में, तो 6 की गुणा मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो इसका टोटल योग कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 चौको 20, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 6 पंचे 30। तो ये हमारा टोटल सीपी कितना आ जाएगा, 30 20 कितना हो जाएगा 50। एसपी मेरा टोटल कितना हो जाएगा भाई, एसपी 24 एकम 24, 24 दूनी 48। आप एक चीज़ बताओ, आपने कोई वस्तु 50 रुपये में खरीदी, 48 में बेच दी। आपने कोई वस्तु 50 रुपये में खरीद रहे हो, 48 में बेच रहे हो, बोलो लाभ हो रहा है या हानि। आप तुरंत कहोगे सर मुझे 2 की हानि होगी। कितने की हानि होगी, 2 की। जब आपको पता है कि मुझे यहाँ पर हानि हो रही है, तो हानि तो हो रही है 2 की, और हानि हो या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य हमारा है 50, तो ये हो जाएगा 2/50 गुणा 100,
50 से इसको काटेंगे, 50 दूनी 100, 2 की गुणा 2 में कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4%। तो ये 4% क्या है दोस्तों, यही तो हमारी हानि है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक कर देना कि 4% की हानि होगी। एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। कितना होगा भाई, 4% का लॉस हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर दोस्तों 37 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कोमल ने दो डिवाइस कोमल ने दो डिवाइस बेचे। उसने प्रत्येक को 4982 रुपये में बेचा। पहले को 6% का लाभ हुआ और दूसरे पर 6% की हानि हुई। दूसरे पर क्या हुआ दोस्तों, 6% की हानि हुई। तो दोनों डिवाइसों की कुल लागत मूल्य कितना है। यानी दोस्तों लागत मूल्य बोले तो इस पर क्या बोल रहा है, हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भाई, क्रय मूल्य आपको बताना है। चलिएगा भाई, आप लोग भी सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करेंगे फटाफट। प्रश्न नंबर आपके सामने लग चुका है। प्रश्न नंबर हमारा है 37। ठीक है भाई, चलिएगा। अब यहाँ पर देखो डिवाइस हमारी कितनी है। यहाँ पर यदि मैं अपनी डिवाइस की बात करता हूँ तो दोस्तों हमारी टोटल हमारे पास यहाँ पर 2 डिवाइस हैं। और कह रहा है कि प्रत्येक को 4982 रुपये में बेचा है। कितने में, 4982 में प्रत्येक को। यदि उसने पहले को ना 6% के लाभ पर बेचा है, पहले को वह 6% के लाभ पर और दूसरे को 6% की हानि पर बेचने की बात कह रहा है। इस क्वेश्चन को दोस्तों अब हम उसी मेथड से करेंगे जैसे कि मैंने अभी पिछला वाला क्वेश्चन आपको ये कराया था 36 नंबर। सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। भाई देखो इसमें भी कह रहा है कि 6% का लाभ है पहली वस्तु पर और दूसरी पर 6% की हानि है। तो बाद में कह रहा है कि दोनों डिवाइसों की कुल लागत क्या है। अब यहाँ से हमें क्रय मूल्य निकालना है। भाई निकाल सकते हो, तरीका आपका वही रहेगा, ठीक है ना। तो भाई देखो सबसे पहले 6% की फ्रैक्शन निकालो। तो 6% की फ्रैक्शन होती है 6/100। तो कट जाएगा, तो 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 3/50। 6% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3/50। एक तरफ आपको लिख लेना दोस्तों CP और दूसरी तरफ आपको लिख लेना है यहाँ पे SP। ठीक है, अब यहाँ से देखो चलते हैं। अब यहाँ से बोल रहा है कि पहली वस्तु, तो पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, 6% का लाभ। भैया वस्तु थी हमारी 50, यहाँ पर वस्तु कितने की होगी दोस्तों, 50 से होगी दोस्तों वो 53 की। 50 से कितनी की होगी दोस्तों, 53 की। अब कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर 6% की हानि होगी। वस्तु तो हमारी दोस्तों कितने की थी, वस्तु तो हमारी दोस्तों यहाँ पे 50 की ही थी। लेकिन दोस्तों 3 की हानि हो जाने पर वो वस्तु कितने की होगी दोस्तों, 47 की हो गई। 47 की होगी। लेकिन हमारा जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो कैसा होना चाहिए, बराबर। क्यों, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक को समान वैल्यू में बेचा है। तो इसको हम बराबर करेंगे भाई। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर मुझे कितने से गुणा करनी पड़ेगी भाई। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे दोस्तों मुझे 50 से गुणा करनी पड़ेगी भाई। किससे गुणा करनी पड़ेगी भाई, 50 से करनी पड़ेगी क्या। भाई देखते हैं एक बार। तो भाई यहाँ पे आपका कितना है, 53। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी, यदि इसको मैं 47 से गुणा कर दूंगा तो इसका योग कितना आएगा भाई। तो ये आ जाएगा कितना आपका आएगा, तो इसकी गुणा करेंगे भाई, 53 गुणा 47। यहाँ पर मैं गुणा कर लेता हूँ भाई, 53 गुणा 47। तो ये हो जाएगा आपका 7 या 21 की 1 कैरी करेगा 2, 7 पन्ना 35, 35 और 2 37, 4 तियाँ 12 की 2, 4 पंचे 20 और 1 21, 7 2 9 3 1 4 और 2491। तो इसका दोस्तों जो टोटल मान आएगा वो कितना आएगा, 2491। यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम पड़ रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, 2491। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब 2491 आए तो यहाँ पर 47 की गुणा की, तो यहाँ पर मुझे 53 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कैसा हो जाएगा, इसका भी मान सेम आएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2491। तो आपने देखा ये भी 2491, ये भी 2491। तुम्हारा SP कैसा हो गया, बराबर। जब SP बराबर हो गया तो ये गुणा मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 47 की गुणा की, तो 50 के साथ भी मुझे 47 की गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 53 की गुणा की, तो यहाँ पे भी मुझे 53 की गुणा करनी पड़ेगी। अब भाई इसको क्या करेंगे, इनका टोटल योग निकाल सकते हैं भाई। 50 की गुणा 47 में करने हैं, 50 की गुणा 47 में करेंगे तो इसका टोटल मान कितना आएगा भाई। तो 5 सत्ते 35 की 5 और 5 चौको 20 और 3 23 और एक जीरो लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2350। 2350 ऐसे इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 3 15 की 5 और 5 25 और एक 26 और एक जीरो लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2650। सॉरी, 5 3 15 है ना, 50। हाँ सही है, 2350 और 2650 बिल्कुल सही है भाई। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब यार इनको जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल कितना मान हो जाएगा, इसका जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल ऐड कितना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2350 है और ये कितना हमारा
2650 है और ये हमारा 2491 है। भाई इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 और 9 दूनी 18 की 8 कैरी करेगा 1, 4 4 8 और 1 9 और 2 2 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4982। ये टोटल हमारा कितना आएगा मान, ये जो टोटल मान आएगा ये आ जाएगा हमारा 4982, 4982, 4982। इसका मान टोटल हम ऐड करेंगे भाई 2350 प्लस आपका 2650, 2350 और 2650 ये जोड़ कर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 5 5 10 की 0 कैरी करेगा 1, 6 3 9 1 10 की 0 कैरी करेगा 1, 2 2 4 और 1 5। तो ये कितना आ गया दोस्तों 5000। ये 5000 है, ये कितना है हमारा 4982 आ गया। ये कितना आ गया 4982। तो यहाँ से इसको हम निकालेंगे। अब पहले क्वेश्चन में बोला है कि दूसरे पर 6% की हानि, तो दोनों डिवाइसों का कुल लागत मूल्य। अब देखो दोस्तों यहाँ से हमें दोनों डिवाइसों का ना कुल लागत मूल्य निकालना है, यानी लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य। तो अब यहाँ से दोस्तों जो हमारा एसपी है जिसका जो टोटल जो वैल्यू निकल के आया 4982। अब इस 4982 है ये प्रत्येक को बेचा है मैंने, है ना। एक को कितने में बेचा है मैंने, प्रत्येक को तो मैंने 2491 में बेचा है ना, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। तो इसको मैं यदि 2491 से यदि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा लागत मूल्य निकालने के लिए तो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। और टोटल लागत मूल्य कितना है 2350 और 2650, टोटल मेरा कितना है दोस्तों 5000 है दोनों वस्तुओं का। जब एक यूनिट का मान 2 है, जब एक यूनिट का मान 2 तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10 यानी कि 10,000। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई 10,000 आएगा, ऑप्शन नंबर ए के पास है, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में बोला गया है कि किसी डीलर के द्वारा एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। भाई 25% के यदि मैं आपसे फ्रैक्शन बोल दूं तो 25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, आप तुरंत बोलोगे भैया 1/4 होगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। अच्छा भाई, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो 10% की फ्रैक्शन बोलूँगा आपको सर 1/10 हो जाएगी। 10% की फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भाई 1/10 हो जाएगी। तो कह रहा है कि 10% की हानि पर बेचता है तो कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। तो बताइएगा कि उसके लिए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। मेथड वही है, एक तरफ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको CP लिख लेना है और दूसरी तरफ आपको SP लिख लेना है। कह रहा है कि दोस्तों सबसे पहले पहली वाली वस्तु को देखते हैं। सबसे पहली वस्तु को देखते हैं भैया, 4 में ख़रीदी थी, 1 के लाभ पर बेच दी भैया। ख़रीदे कितने में रहा हूँ 4 में, 1 का लाभ कमा के बेच रहा हूँ तो कितने में बेच रहा हूँ भाई 5 में बेच रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरी वस्तु है भाई, मैंने कितने में ख़रीदी 10 में, 1 की हानि पर बेच दी, क्योंकि 10% की हानि पर बेच रहा है तो भाई 10 में ख़रीद रहा हूँ, 1 की हानि पर बेच रहा हूँ, तो कितने में बेची मैंने, वो चीज़ बेची मैंने 9 में। कितने में बेची मेरे दोस्त, 9 में बेची है। बहरहाल कुल मिला के ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई है, ना तो कुल मिलाकर लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है। तो हमारे दोस्तों क्या है, कह रहा है कि वस्तु को तो 500 रुपये में बेचा था बेचने पर, है ना, तो ना तो हमें लाभ हुआ है ना ही हमें हानि हुई है। जब ना ही लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है तो आप कैसे निकालेंगे भाई, तो यूनिट हमारा बेचने का, पहले वाली यूनिट को मैंने कितने में बेचा था 5 में, तो इसी यूनिट का मान आपको कितना रख देना, इसी यूनिट का मान रख देना 500 के बराबर, 500 के बराबर जो पुराना वाला था हमारा, यानी कि 5। तो जहाँ से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना 5 दाम यानी 100, एक यूनिट का मान 100। तो हमसे पूछा है हमसे क्या पूछा है दूसरी वस्तु का, तो दूसरी वस्तु का यूनिट कितना है 10। जब एक का मान 100 के बराबर है तो 10 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000 के बराबर। किसके बराबर आएगा, 1000 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 39। 39 कह रहा है कि एक आदमी ने 2 अलमारियों को 650 रुपये में प्रत्येक में बेचा, एक पर 30% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि। यदि उन दोनों अलमारियों में 875 रुपये में बेचा जाता तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। भाई देखो 30% का लाभ यदि मैं आपसे बोलूँ तो कितना है लाभ, 30% की फ्रैक्शन भी निकालोगे तो 3/3 आपके 10 हो जाएगी, 3/10, ठीक है ना। चलिएगा भाई निकालेंगे तो 30% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो 30% की फ्रैक्शन होती है आपकी 30/100 यानी कि 3/10। 20% की फ्रैक्शन तो पता ही है आपकी 1/5 होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख लेना है दोस्तों CP और एक तरफ आपको लिख लेना है SP। सबसे पहले बात करते हैं पहली वस्तु, भाई कोई वस्तु आपने कितने में खरीदी, भाई 10 में खरीदी है, 3 के लाभ में यानी कितने में बेच दी आपने उसको, आपने बेच दी 13 में।
3 के लाभ का मतलब 13 में बेच दी। उसके बाद दोस्तों हमारी दूसरी वस्तु है वह 20% की हानि पर। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ये होती है हमारी 1/5। यानी आपने वस्तु को कितने में ख़रीदा भाई, आपने इस वस्तु को 5 में ख़रीदा है और 1 की हानि में बेचा है। 1 की हानि में बेचने का मतलब कितना हो जाएगा आपको, आपने उसको कितने में बेचा, 4 में बेचा है। कितने में बेचा भाई, 4 में बेचा है। बात समझ में आ गई। और दोनों अलमारियों को 875 में बेचा। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हमें बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे, तो भाई इसके लिए यहाँ पे मुझे 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 13 चौक को 52। 4 से 13 से मुझे यहाँ पे भी गुणा करनी पड़ेगी, तो 13 चौक को 52। ये यूनिट कैसे हो गए, बराबर। तो 4 की गुणा यहाँ पे भी मुझे करनी पड़ेगी और 13 की गुणा मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारा 10 चौक को 40 और 13 पच्चीस ये हो जाएगा हमारा 65। तो हमारा टोटल CP कितना आ जाएगा, 60 40 100 यानी कि 105। SP टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 5 10 यानी कि 104। कितना आएगा भाई दोस्तों, 104 आ जाएगा। तो कितने का डिफरेंस आया, तो डिफरेंस तो आपका 1 का आया भाई। डिफरेंस मेरा दोस्त कितने का आया भाई, 1 का डिफरेंस आ रहा है। 1 का ही तो डिफरेंस आ रहा है भाई। क्या कोई गलती हुई है क्या, एक बार चेक करते हैं भाई यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ना है भाई। अब देखो, अब आपको क्या करना है भाई, अब यहाँ पर आपको रुक जाओ, आपको यहाँ पर आपको थोड़ी देर यहाँ से, अब इसको ना इस मेथड से नहीं करते हैं यहाँ से, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया 105, 105 आ गया हमारा टोटल। अब यहाँ पर यूनिट कैसे हो गए हमारे, समान हो गए। यहाँ से हमारे आप यूनिट कैसे समान, 52 यहाँ पे भी है, 52 यहाँ पर भी है। तो जब 52 ये हमारा समान है और दोनों अलमारियों को कितने में बेचा जा रहा है, 650 में। आप कह रहे हो 52 में बेचा जा रहा है, तो यानी 105 यूनिट का जो मान है ना, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर जाएगा हमारे 650 के। क्योंकि 650 को प्रत्येक में बेचा और आपने कितने में बेच रहा है, 52 में। तो ये हो जाएगा 650/52 और गुणा में आ जाएगा आपका 105। इसको आपको सॉल्व करना है भाई। तो इसको आपको सॉल्व करेंगे भाई, कितनी बार कटेगा, जो जितनी बार कटेगा उसको उतनी बार काट देंगे भाई। तो यहाँ से दोस्तों हमारा CP निकलेगा, वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे और तब जाके दोस्तों इसका हम लाभ और हानि प्रतिशत बता पाएंगे। तो भाई इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो 5 से कटेगा, 52 से काटें क्या, 52 से नहीं कटेगा, 5 से काट दो इसको, 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 2 छक्के 12। इसको काटते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर से इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा ये आपका, अब नहीं कटेगा आपका, ये आपका कटेगा 26 बार। इसको भाग करेंगे भाई 26 को, तो 26 से एकम 26 और यहाँ पे आपका कितना शेष बचेगा, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा आपका 65। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपका 65। तो 25 से कम 26 से कम 26 और 26 दूनी हो जाएगा आपका 52। तो ये आएगा आपका 12.5। कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 12.5। 12.5 की गुणा 105 में कर देंगे भाई। 12.5 की गुणा किस में करनी भाई, 105 में। तो भाई इसकी गुणा कर दो भाई आप लोग। तो इसकी आप भाई गुणा करना, तो इसका मान कितना आएगा, मैं डायरेक्टली निकाल के ऑलरेडी निकाल रखा है, आप लोग गुणा कर लेना। गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, गुणा तो आप लोग कर सकते हो इतना। तो ये आ जाएगा आपका 1312.5। कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 1312.5। ठीक है, ये निकाल दिया आपने इसका CP। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब इसके बाद आपको बताते हैं, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है यहाँ से विक्रय मूल्य इसका। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहाँ से इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भाई। देखो कह रहा है कि दोनों अलमारियों को 875 में बेचा, यहाँ पर 875 बोल रहा है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 875 है। एक अलमारी को यदि 800, दोनों अलमारी को बेचा है ना, तो अलमारी कितनी है, 2, प्रत्येक को 875 में बेचा। यदि एक को 875 में बेचा तो 2 को कितने में बेचा होगा, तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 अट्ठे 1 16, यानी कि 2 अट्ठे 16 और 1 17, यानी कि 1750 में। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5 करे, 2 अट्ठे 16, 1 17, 1750 में बेचा। तो हमें क्या निकालना दोस्तों, यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालेंगे भाई, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे भाई, तो लाभ प्रतिशत आप इससे घटा सकते हो, किससे भाई, देखो यहाँ पे आपका कितना है, ये 1750 है। तो 1750 से माइनस कर देना 13 कितना था आपका, ये 13,000
एक एक 1312 सॉरी 1312.5, ये 1312.5 आपको 1750 से माइनस कर देना है। तो यहीं पर कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कितना है 1750 माइनस कितना करना है आपका 1312.5, ये आपको करना है भाई। 10 में से 5 जाएगा आपका, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा आपका 7, और यहाँ पे आपको चाहे 4 में से 1 जाएगा 3, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 7 में से 3 गया 4, 437.5 आएगा। कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 437.5, 437.5, और बटे में आपका कितना था 1312, 1312.5। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, गुणा कर देंगे भाई 100 से। ये पॉइंट से पॉइंट आपका कैलकुलेट कट जाएगा, बाकी इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये किससे कटेगा भाई, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 दूनी 10 और 5 छिक्का 30, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 से इसको काटेंगे 5 अट्ठे 40, 3 बचेगा 5 सत्ते 35, 2 बचेगा पचम 25। फिर इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 5 से कटेगा पचम 25, 1 बचेगा 5 दूनी 10 पचम 25। फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा पचम 25। फिर से इसको काटेंगे 25 से काट देंगे तो 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 सत्ते 175, 7 एकम 7, 7 या 21। तो ये हो जाएगा 3/100 से काटेंगे तो ये आपका 33.33 आ जाएगा भाई, 33.33% आ जाएगा। फाइनली ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किस ऑप्शन में है 33.33, यानी 33% लगभग देख लो भाई, तो लगभग हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही है। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। कितना होगा भाई 33% का लाभ। क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला था, इसको ज़रूर एक बार अच्छे से आप लोग ज़रूर लगाने की कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न हमारा आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 अलग-अलग कंपनियों में 10,500 रुपये में 2 प्रिंट खरीदे। एक प्रिंट को 20% के लाभ पर, दूसरे प्रिंट को 10% की हानि पर। ऐसा करने से उससे पता चला कि दोनों प्रिंटरों का जो विक्रय मूल्य है ना, वो समान है। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं है, ज़्यादा बदलाव नहीं है, बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन है। बस वैसे ही आपको इसको भी कर लेना है, ठीक है ना भाई। 20% का लाभ, भाई फ्रैक्शन तो सबको पता है भाई 1/5 होती है, तो बस आपको सीधे CP यहाँ पर लिख लेना है और दूसरी तरफ आपको इसका SP लिख लेना है, ठीक है ना भाई। अब एक प्रिंटर है भैया, एक प्रिंटर हो गया पहला प्रिंटर को कह रहा है 20% का लाभ है, तो भैया 5 की किस्त होती है उस पर ना भैया, कितना हो गया 1/5 होती है, तो यानी 5 पर 1 का लाभ। तो 5 पर 1 का लाभ का मतलब कितना हो गया दोस्तों, उसको कितने में दे रहा है भाई, 6 में दे रहा है भाई। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 पर 1 का लाभ कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई दोस्तों यहाँ। और दूसरे को बोल रहा है कि दूसरे को 10% के नुकसान पर, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10, यानी 10 पर क्या हो गया दोस्तों 1 का नुकसान, यानी कितना हो गया दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 9। कितना हो जाएगा दोस्तों 9। अब कह रहा है कि ऐसा करने से पता चला कि दोनों प्रिंटरों का विक्रय मूल्य समान है। क्या दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य समान नज़र आ रहे हैं आपको? आप कहोगे सर नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये 6 ये 9, जब नहीं नज़र आ रहे तो इनको बराबर कर लेंगे। तो 9 की गुणा यहाँ पर कर देंगे तो 9 छिक्का 54, और 6 की गुणा यहाँ पर कर देंगे तो 9 छिक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा हमारा 54। यानी यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य कैसा हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। अब तो हमारा विक्रय मूल्य कैसा हो गया दोस्तों, समान हो गया ना। तो बस अब ऐसे इसकी गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो 9 की गुणा यहाँ पे कर देंगे और 6 की गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो 5 नियम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, और 10 छिक्का ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 60। बात समझ में आ गई, बात यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब आगे कह रहा है कि अलग अलग कंपनी को ना 10,500 रुपये में उसने कितने प्रिंटर खरीदे थे, 2 प्रिंटर खरीदे थे। लेकिन भाई यहाँ से आंसर तो आ नहीं रहा है, आंसर आ रहा है कुछ अलग आ रहा है। क्या इसका और कोई लॉजिक हो सकता है क्या? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी मैंने की है। एक बार चेक करते हैं भाई इसको फिर से, क्या दिक्कत है इसमें। चलिएगा दोस्तों, एक बार इसको फिर से करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने CP और एक तरफ SP। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, यानी 5 की कोई वस्तु 20% के लाभ पर है, तो ये 5 पर 1 का लाभ कितने की बेची, 6 में। उसी प्रकार से दूसरे प्रिंटर को 10% की हानि पर, यानी प्रिंटर का मूल्य 10 था, 1 की हानि पर बेच दिया, तो कितने में बेचा भाई, 9 पर। भैया फ्रैक्शन तो सभी को पता होगी, ठीक है ना, यहाँ तक कि कोई किसी को दिक्कत। अब कह रहा है कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पे विक्रय मूल्य समान नहीं है तो इसका विक्रय मूल्य समान करेंगे। तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए यहाँ पर यदि मैं इसको
इसमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से गुणा कर दूँ क्या? नहीं 2 से नहीं, 2 से नहीं, इसकी गुणा कर देंगे 3 से। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 तियाँ 18। अगर 6 की गुणा मैंने यहाँ पे 3 से की तो 9 को भी बराबर करेंगे तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। अब यहाँ से कह रहा था कि विक्रयमूल्य समान है, तो आप भी देखोगे तो आपका भी विक्रयमूल्य कैसा है भाई, समान है। तो बस अब आपको क्या करना है, जब मैंने 3 की गुणा यहाँ पे की तो 3 की गुणा आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी और आपको दोस्तों 2 की गुणा यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 तियाँ 15 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 तियाँ सॉरी 10 दूनी 20। ये कितना हो जाएगा हमारा 10 दूनी 20। ये कितना था हमारा 18। अब यहाँ से देखो हमारा टोटल क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 20 और 15। तो 20 और 15 कितना हो गया दोस्तों, तो आपको सर सीपी हमारा हो गया 35। सीपी दोस्तों हमारा कितना यूनिट आ गया दोस्तों, सीपी हमारा 35 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 35 यूनिट तो है, लेकिन 2 अलग अलग कंपनियां हैं, वो 10,500 रुपये में 2 प्रिंटर खरीदे। आप कह रहे हो मैंने 35 में खरीदे, आप कह रहे हो भाई 35 में खरीदे, वो कह रहा है 10,500 में, यानी कि 35 यूनिट का मान किसके बराबर है, 10,500 के बराबर है। तो जब 35 यूनिट का मान 10,500 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा भाई, इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 1 का मान बराबर किसके आएगा, तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर, तो 35 तियाँ। तो 35 तियाँ होता है आपका 105, यानी 1 यूनिट का मान आएगा आपका 300। अब जब देखो 1 यूनिट पर दोस्तों कितना मान आया दोस्तों, 300। जब 1 यूनिट का मान है 300 तो हमसे पूछा है कि शुद्ध लाभ या नुकसान की गणना निकालिएगा। तो शुद्ध लाभ और नुकसान की गणना कैसे निकालेंगे भाई, पहले था हमारा 10,500, उस पर मुझे ना 300 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ होगा, तो ये 300 दोस्तों, ये जो है ना ये हमारा प्रॉफिट का होगा। ये जो है ना प्रॉफिट यानी कि ये लाभ का है। तो भाई पहले हमारा कितना था, पहले तुम्हारा 10,500 था, 10,000 कितना था 500, अब इसमें प्लस 300 और हमारा प्रॉफिट का हो जाएगा। तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा हमारा 10,800। कितना होगा भाई, 10,800 होगा। ये वैसे है हमारा प्रॉफिट, ये 10,800 प्रॉफिट है। लेकिन मुझे प्रॉफिट कितना मिला है भाई, हमको प्रॉफिट कितना मिला है, जो हमारा प्रॉफिट है वो तो 300 है। तो भैया 300 रुपये का लाभ आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये 300 है ना भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ गई? तो लाभ कितने का हुआ भाई, 300 का लाभ हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 40 तक के प्रश्न। आज के जो प्रश्न थे थोड़े से मॉडरेट और कैलकुलेटिव प्रश्न थे। एक बार क्लास को दोबारा करिएगा। क्वेश्चन कहीं भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।